माय डियर एस्पायरेंट्स एंड फ्रेंड्स, मेरे आकांक्षियों, उम्मीदवारों और दोस्तों, फिर सभी का एक बार स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारा सा चैनल ज्ञानोदय ऑफिशियल पे। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी हर बार की तरह सकुशल हैं और सकुशल रहेंगे। और हमारी इस इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज़ है, इनकी कंटिन्यूएशन अभी भी चल रही है। जैसे कि आपको पता है, पिछले पार्ट 15 में यानी भाग 15 में हम यानी लास्ट वीडियो में हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस यानी केंद्र और राज्य के संपर्क के बारे में बात किए थे, जिनमें हम तमाम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जैसे फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग क्या होते हैं और कौन से वित्त आयोग को क्या अवधि होती है, कितने पीरियड काल तक वो चलती है, और जैसे कि यूपीएससी, जो हमारी यूपीएससी है, इनकी नियुक्त कौन करते हैं, अपॉइंटमेंट कौन देते हैं इनको, इनके अपॉइंट कौन करते हैं, ऐसे तमाम सवालों की जानकारी हम ले चुके थे। वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें हम डिस्कस किए थे। तो इस बार इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपका आपातकालीन प्रावधान के बारे में। इनसे जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण 10 सवाल लेके आए फिर आपके पास। और बिना देरी करते हुए फिर दोस्तों चलिए शुरू करें। पहला सवाल आपका ये रहा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर एनवाइसेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कुल हमारे जो संविधान है, भारतीय संविधान है, इनमें कुल कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एनवाइसेज्ड आपको एक वोकेबुलरी मिल गया, वो भी आप नोट करते जाएंगे। एनवाइसेज्ड का मतलब आपका होता है परिकल्पित, है ना, परिकल्पना करना, कोई चीज़ की कल्पना। परिकल्पना नहीं बोलते उसको, परिकल्पना बोलते हैं, यानी इनका एक आइडिया लगाना, है ना, अरेंजमेंट करना। तो कुल हमारे भारतीय संविधान में जो इमरजेंसी यानी आपातकाल स्थिति है, कुल कितने प्रकार की आपातकाल स्थिति की कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में डिस्कस किए गए, कुल कितने आपातकाल की जिक्र किया गया है। ऑप्शंस आपके पास 1, 4, 3 या 5। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा मेरे उम्मीदवारों यानी एस्पायरेंट्स? आपका सही उत्तर होगा 3, यानी कुल 3 प्रकार के इमरजेंसीज के बारे में डिस्कस किए गए। उनमें से एक है नेशनल इमरजेंसी, जो हमारे इंदिरा गांधी साहिबा के द्वारा लागू किया गया था पूरा देश में, ठीक है, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऐसे 1960-71 ऐसा समय पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन इंडिया टिल नाउ हाउ मेनी फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। यानी दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल मतलब वित्तीय आयोग, सॉरी फाइनेंशियल कमीशन होता है वो। फाइनेंशियल यानी वित्तीय, और इमरजेंसी यानी आपका आपातकाल। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक भारत में कितनी बार किया गया है। ऑप्शंस आपके पास, वंस यानी एक बार, नेवर यानी कभी नहीं, 4 टाइम्स यानी 4 बार, 3 टाइम्स यानी 3 बार। कब, कितने बार हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की गई है। दोस्तों फिर से मैं ऑप्शंस का सही उत्तर आप अंदाज़ा लगाइए, पॉज करके आप इसका आंसर आइडिया लगाइए। आपको पता होगा, बहुत सारों को पता होगा आपको। वैसे मैं आंसर ऐसे भी बता ही दूंगा, जिनको पता नहीं उनको मैं बता दूंगा, जिनको पता है आप कंफर्म कर लेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं आपको, थोड़ा सा ठहर जाइए थोड़ा सा। फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी होता है हमारा वित्तीय आपातकाल। दोस्तों वित्तीय आपातकाल क्या होते हैं? तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी ये तब लगाया जाता है, और ये किन के द्वारा लगाया जाता है हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इमरजेंसी का लगाने का मेनली इनका जो आपका परमिशन है किन के पास है। तो इससे पहले मैं बता दूं, तो वित्तीय जो आपातकाल है ये तब लगाया जाता है जब हमारा देश, या फिर कोई भी देश ले लो आप, कोई भी राज्य ले लो, जो आप बहुत ही ज़्यादा आर्थिक संकटों से गुजर रहा हो, तब ये इमरजेंसी लगाया जाता है। और ये तब लगाया जाता है जब और दूसरा कोई चारा ना बचे, ये फाइनल स्टेज है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर आपका होगा कभी नहीं। अब तक तो कभी नहीं लगाया गया है, क्योंकि हमारा देश इस हालत से आज तक नहीं गुजरा है, और आशा करते हैं आगे भी ना गुजरे भगवान के आशीर्वाद से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज प्रेसिडेंट हैव द प्रोविजन टू प्रोक्लेम इमरजेंसी। यानी दोस्तों फिर आपको इधर पे एक वर्ड दिख रहा होगा, प्रोक्लेम, है ना। तो मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत, है ना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है।
प्रोक्लेम यानी प्रावधान, है ना। घोषणा करना को एक तरह प्रोक्लेम बोलते हैं, सॉरी, प्रोक्लेम यानी घोषणा। तो कौन सी अनुच्छेद के तहत ये घोषणा करने की प्रावधान है प्रेसिडेंट के पास कि वो इस इमरजेंसी को घोषणा कर सकते हैं? ऑप्शन आपके पास आर्टिकल 352 यानी अनुच्छेद 352, आर्टिकल 356 यानी अनुच्छेद 356, आर्टिकल 380 यानी अनुच्छेद 380, आर्टिकल 360 यानी अनुच्छेद 360। दोस्तों सही उत्तर आपका होगा आर्टिकल 352। जी हाँ, इसके तहत राष्ट्रपति को ये परमिशन है कि वो अगर चाहे, अगर बहुत ही ज़रूरत पड़ जाए तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर वो ये जो आपातकाल की स्थिति है उसकी प्रावधान, उसकी घोषणा वो कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच इंडियन स्टेट कैम अंडर प्रेसिडेंट्स रूल फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स? प्रेसिडेंट्स रूल्स यानी आप समझ रहे होंगे राष्ट्रपति शासन। तो भारत के ऐसा कौन से राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अब तक ये राष्ट्रपति शासन जारी किया गया है? कौन सी ऐसी राज्य पर? ऑप्शंस आपके पास पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरला या कर्नाटका। डियर एस्पिरेंट्स, वो कौन सा राज्य है? दोस्तों वो राज्य आपका होगा पंजाब। जी हाँ, पंजाब में अब तक सबसे ज़्यादा, हमारे देश के कोई अगर राज्य हो जिसमें सबसे ज़्यादा ये राष्ट्रपति शासन जारी किया गया हो तो वो पंजाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, हाउ मेनी टाइम्स डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी सो फार? यानी भारत का कौन सा वो राज्य है जहाँ सबसे अधिक बार, दोस्तों सॉरी, भारत के राष्ट्रपति अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? हाउ मेनी टाइम्स डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल? ऑप्शंस आपके पास, नेवर, अब तक कभी नहीं किया गया, थ्राइस, 3 बार किया गया, 2 टाइम्स यानी 2 बार किया गया, या प्रेसिडेंट अनेबल टू डिक्लेयर यानी प्रेसिडेंट इनकी घोषणा कर ही नहीं सकता। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर करने से पहले मैं इतना बता दूं आपको, दोस्तों चौथा ऑप्शन आपको दिया हूं। बहुत सारा को पता होगा कि प्रेसिडेंट से क्यों कनेक्टेड कर रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ही एक है जो इनका डायरेक्ट घोषणा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है चौथा तो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट इसका आदेश दे सकते हैं। ऑप्शन आपका होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा थ्राइस यानी 3 बार। जी हाँ दोस्तों, 3 बार हमारे देश पे ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। और वो कब कब हो चुका है दोस्तों? एक बार हुआ था 1962 को, एक बार हुआ है 1971 को, और तीसरा बार हुआ था 1975 को। जी हाँ दोस्तों, इस बीच में एक बार जो है इंदिरा गांधी का भी इनके डायरेक्ट एक हैंड है, यानी इंदिरा गांधी ने भी इस नेशनल इमरजेंसी की घोषणा इनडायरेक्टली यानी उनके हाथ से हुआ था, वो भी इन पर्टिकुलर इमरजेंसी में शामिल हुआ था, और उसमें बहुत दंगाबाजी भी चला था। नेशनल इमरजेंसी पे आप कमेंट में बताइए, अगर नेशनल इमरजेंसी पे डिटेल्स में वीडियो लाना है तो हम जरूर लाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी? यानी अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में तो आप जान गए थोड़ा बहुत कि ये कब लगता है और क्या है ये वित्त आयोग आ जाता है, वित्तीय हमारा आपातकाल स्थिति। तो भारत में ये देखिए, ये सब भी जो लग रहा है, ये जो लागू होता है, यानी जो भी हमारा रूल्स रेगुलेशन हमारे देश में ऑफिशियली चलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही चलता है, हमारे संविधान के आधार पर चलते हैं। तो संविधान के कोई ना कोई अनुच्छेद में तो ये लिखा रहेगा इसके बारे में। तो कौन सा अनुच्छेद है वो जिस पे इस फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में ही मेनली बातें किए गए हैं, यानी वो डायरेक्टली फाइनेंशियल इमरजेंसी से डील करते हैं? कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शंस आपके पास, आर्टिकल 352 यानी दोस्तों अगेन अनुच्छेद 352, आर्टिकल 360 यानी अनुच्छेद 360, आर्टिकल 362 यानी अनुच्छेद 362, या आर्टिकल 355 यानी अनुच्छेद 355। दोस्तों सही उत्तर आपका क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा आर्टिकल 360 यानी ऑप्शंस बी जो आप देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी का ही बात किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार डू नॉट गेट एबोलिश्ड ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? दोस्तों यहाँ पे फिर से आपको एक वोकेबुलरी मिल रहा होगा, एबोलिश्ड। एबोलिश्ड का मतलब होता है दोस्तों कोई भी इंस्टीट्यूट को भी एक रूल्स का जो सदियों से चलता आ रहा है, फिर कोई भी एक चीज़ों का समाप्त कर होना, है ना, उनका एंड हो जाना फॉर्मली, इसको एबोलिश्ड बोलते हैं, एबोलिश्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है साफ साफ कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है, नीचे चारों का चारों मौलिक अधिकार होगा आपका, उनमें से कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो अपने आप समाप्त नहीं हो जाता। यानी
आपातकाल के स्थिति के दौरान भी ये अपने आप ख़त्म नहीं होता, यानी ये फंडामेंटल राइट्स तभी भी जारी रहता है। तो दोस्तों वो कौन सा है? ऑप्शन आपके पास 19, यहाँ पे आर्टिकल का नंबर दिया जा रहा है दोस्तों, ये जो आप नंबर देखेंगे आर्टिकल्स का नंबर है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स भी इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल ही मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन पे। 19 यानी 19, 20 यानी 20, 21 यानी 21, या फिर ऑप्शन 4 जो आप देख पा रहे हैं, बोथ बी एंड सी, यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों। कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी खत्म नहीं होता, अपने आप जारी रहता है? दोस्तों सही उत्तर आपका होगा बोथ बी एंड सी। जी हाँ दोस्तों, यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ही ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जो राष्ट्रीय आपातकाल के में भी जारी रहते हैं। दोस्तों एक बार जान ले कि ये जो हमारा दो ऑप्शन है बी और सी, 20 और 21, इसमें एक्चुअली बताया किसके बारे में गया है, थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों ऑप्शन बी जो है हमारा, ये होता है आर्टिकल 20, यानी इसके बारे में, इसमें बात किसके बारे में? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। दोस्तों ये क्या हुआ? ये हुआ क्या? तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हिंदी में हम लोग अगर बोले, फिर से एक बार दोहराता हूं, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। जी हाँ, कन्विक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? दोष सिद्धि। जी हाँ, दोषी का निर्णय जो कह सकते हैं, कोई दोष किया तो उस दोषी का, जिन्होंने वो गलती किया उनका निर्णय जो लिया जाएगा ऑफिशियली, तो उसको हम लोग कन्विक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है इस आर्टिकल 20 में एक्चुअली किसके बारे में बात करता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति, यानी मैं आर्टिकल 20 को आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें यह कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक, ठीक है दोस्तों, तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। समझ पा रहे हैं आप दोस्तों? यानी तब तक उनको दोषी ठहराया नहीं जाएगा, उनके ऊपर कोई उनके अगेंस्ट में कोई ऐसा पनिशमेंट जारी नहीं किया जाएगा जब तक उन्होंने ऐसा कोई जो भी गलती वो कर रहा है, अपराध कर रहे हैं, उनको करने के समय कोई भी प्रचलित जो भी कानून हमारे इधर पे मतलब दोष से कनेक्टेड, कोई भी ये जो अपराध है इनसे कनेक्टेड जो भी कानून बनाया गया है संविधान पे, उनका उल्लंघन अगर किसी तरह से उन्होंने नहीं किया तो उनका दोष मतलब उनका अपराध के लिए उनको कोई भी दंडित नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों ऑप्शन सी, यहाँ पे जो ऑप्शन सी के बारे में बात हो रही है, यानी आर्टिकल 21, उसमें किसके बारे में बात होता है? तो आर्टिकल 21 आपका होता है राइट टू लाइफ। जी हाँ, राइट टू लाइफ आप समझ रहे हैं, राइट टू लाइफ यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। जी हाँ, तो ये दोनों ही हमारा क्या है? ऑप्शन क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, देखिए ये दोनों ही हमारा फंडामेंटल राइट्स है जो नेशनल इमरजेंसी के समय भी जारी रहते हैं। जी हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो आपका हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट फिट इन प्लेस ऑफ इमरजेंसी? यानी क्या बताया जा रहा है इसमें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों, यहाँ पे बोल रहे हैं हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट फिट इन प्लेस ऑफ इमरजेंसी, यानी आपातकालीन स्थिति के समय, यानी आपातकालीन जो शब्द है, ये जो आपातकाल शब्द है, वैसे इसको आप इंग्लिश के साथ मत जोड़िए, यहाँ पे हम लोग मेनली पॉलिटी से डिस्कस कर रहे हैं, तो पॉलिटी के अकॉर्डिंग समझिए। तो जो आपातकाल स्थिति है, ये इमरजेंसी वार्ड के बदले में अगर हम लोग कोई दूसरा शब्द अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन डालना चाहे तो नीचे दिए कौन सा शब्द सबसे बेस्ट फिट करता है, वैसे अगले स्क्रीन पर दिया रहेगा। ऑप्शन से प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन, स्टेट इमरजेंसी यानी राज्य आपातकाल, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी यानी संवैधानिक आपातकाल, या फिर ऑल यानी इन तीनों ऑप्शन, इनमें से कोई भी एक को आप इमरजेंसी के स्थान पर बिठा सकते हैं। आपातकाल का मतलब ये तीनों में से कोई भी एक भी होता है। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? पॉज करके आप एक बार अंदाज़ा लगाइए। अंदाज़ा तो लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको कन्फर्मेशन भी होना पड़ेगा। कन्फर्मेशन करने के लिए मैं हूँ, आप एक बार अपने से एक बार क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द है ना दोस्तों, मुझे फ़िलहाल तो याद नहीं आ रहा है, फिर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपने से एक प्रिडिक्ट कीजिए। जी हाँ, प्रेडिक्ट कीजिए दोस्तों। सही उत्तर आपका होगा ऑल ऑफ दिस। जी हाँ, राष्ट्रपति शासन बोलो या राज्य आपातकाल बोलो या फिर संवैधानिक आपातकाल बोलो, ये सभी इमरजेंसी का ही दूसरा एक नाम है। जी हाँ, इमरजेंसी का मतलब ये सभी होता है, क्योंकि जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा है आप समझ लो वहाँ पे इमरजेंसी ही लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं, तो उनका डायरेक्ट कंट्रोल में अगर कोई आता है तो ये हमारा
क्या होता है, उसको हम इमरजेंसी बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा किस राज्य में लगाया गया है दोस्तों, पंजाब में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी दोस्तों आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 जो है हमारा भारत संविधान पे, उसके तहत प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन व्हिच स्टेट, यानी भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे पहली बार अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ऑप्शंस आपके पास दोस्तों, उत्तर प्रदेश यूपी, त्रावणकोर कोचीन या बिहार या पेप्सू। दोस्तों कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वप्रथम ये जो है आपका राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। दोस्तों सही उत्तर आपका होगा, क्या होगा सही उत्तर दोस्तों, बताइए आप। दोस्तों सही उत्तर मैं बता दूं, सही उत्तर आपका होगा पेप्सू। जी हाँ दोस्तों, ये पेप्सू क्या होता है दोस्तों, क्या है, पेप्सी तो है नहीं, पेप्सू है। इसका भी एक फुल फॉर्म है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है आपका, नीचे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। जी दोस्तों, ये जो संगठन, ये यूनियन जो है, संगठन है, ये कंप्लीटली पंजाब से ही कनेक्टेड है। तो यहाँ पे पहली बार सबसे ज़्यादा भी पंजाब में ही लगाया गया है इमरजेंसी, जो आपातकालीन स्थिति है, राष्ट्रपति शासन, और पहली बार भी पंजाब में ही लगाया गया है। और कहाँ पे लगाया गया था, ये पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पे। और कब लगाया गया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कब लगाया गया था। ये कब लगाया गया था दोस्तों, 20 जून 1951 को, यानी 20 जून 1951 को इसको जारी किया गया था, यानी राष्ट्रपति शासन लगाया गया था पहली बार। ये आर्टिकल से पंजाब के लिए पहली बार इसका प्रेरित किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो अंतिम सवाल होगा आपका इस वीडियो का, ऑन हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड इन द स्टेट, यानी किसकी सलाह पर, है ना, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगाया जाता है। किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो इनकी आदेश कौन प्रेरित करते हैं। दोस्तों ऑप्शंस आपके पास, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, इनके आदेश पर, इनके सलाह पर, या गवर्नर यानी राज्यपाल, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। किनके आदेश पर प्रेसिडेंट्स का शासन लगता है किसी भी एक राज्य पे डायरेक्टली। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, सही उत्तर आपका होगा गवर्नर। जी हाँ, राज्यपाल की आदेश पर ही ये प्रेरित किया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लास्ट तक अगर बने हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और लास्ट तक अगर बने इसका मतलब आपको ज़रूर इस पर इसका बहुत ही फ़ायदा मिल रहा होगा। और फ़ायदा अगर मिल रहा है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, बहुत ही जल्द अगले वीडियो भी आ रहा है। तब तक के लिए दोस्तों सब खुश रहिए। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, सबको खुशी रहने के लिए बोला जा रहा है, ये गुलू मुलू आपको खुशी रहने के लिए बोल रहे हैं। धन्यवाद, टेक केयर।